अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th, दैट इज़ व्हाट इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। अगर आप देखोगे ये अर्थ है, अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड सिस्टम होता है। एज पर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो किसके बराबर होता है? वो होता है Fg होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, और वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर आप देखोगे इस अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड सिस्टम होता है अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट्स और अदर मासेस। तो ये इसका फील्ड होता है, जैसे चार्ज का फील्ड होता है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह इस अर्थ का अपना फील्ड होता है सेम एज दैट ऑफ जैसे मैग्नेट का अपना फील्ड होता है दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह इस अर्थ का भी अपना एक फील्ड होता है अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट्स एंड अदर मासेस टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड्स इट इज सेंटर। तो अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लूँगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसको मैं यहाँ पे वेलोसिटी दूंगा। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे दूंगा तो ये फॉल हो जाएगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ आफ्टर अटेनिंग द वेलोसिटी। क्यों ये फॉल हो जाए टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ? इट इज़ बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये फॉल हो जाएगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर मैंने अब वेलोसिटी थोड़ा इंक्रीज की है, अब भी ये फॉल हो जाएगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। व्हाई इट विल फॉल टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ? बिकॉज अर्थ हैज अ स्पेशल बाउंडिंग सिस्टम दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड सिस्टम। अगर मैंने मान लिया है पहले मैंने यहाँ पे 2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया है, लेकिन ये फॉल हुआ टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि अगर आप देखोगे इसका एक ग्रेविटेशनल बाउंडिंग सिस्टम होता है अर्थ का अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट्स और अदर मासेस, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड सिस्टम। अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड सिस्टम होता है GF सिस्टम, ग्रेविटेशनल फील्ड सिस्टम, यानी अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट द अदर मासेस। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ पे 2 किलोमीटर की वेलोसिटी से लॉन्च किया तो ये फॉल हुआ टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अब मैंने वेलोसिटी को यहाँ पे पहुँचाया 4 किलोमीटर पर सेकेंड, अब भी ये फॉल हुआ टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। क्यों ये फॉल हुआ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ? इट इज बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, इसकी इस वेलोसिटी की वजह से ये फॉल हुआ टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो बेसिकली ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब है द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर ए बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सच दैट इट विल टेंड टू रोटेट अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट। कितनी वेलोसिटी की ज़रूरत हमें पड़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर मैंने ये वेलोसिटी यहाँ पे पहुँचा दी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इस बॉडी को मैंने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इसी बॉडी को जब मैंने इसको 8 किलोमीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी तो इसने क्या किया? इसने रोटेट करना शुरू किया। क्यों इसने रोटेट करना शुरू किया? क्योंकि इसको वो वेलोसिटी मिल गई है जिस वेलोसिटी की वजह से ये क्या, इट विल टेंड टू रोटेट इन एन ऑर्बिट। इसने ऑर्बिट करना शुरू किया। सो द मिनिमम वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी की हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बॉडी को रोटेट करने में अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी और इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। तो ये आज हमें डिराइव रिलेशन करनी है, ये ऑर्बिटल स्पीड किसके बराबर है। तो पहले हम अगर आप देखोगे यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ मैंने मान लिया है आई सपोज दैट कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल R डिनोट्स द रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये जो यहाँ पे बॉडी है सैटेलाइट है, इसका मैंने मान लिया है स्मॉल m इज द मास ऑफ सैटेलाइट, mass of satellite. Small m is the mass of satellite, and we can say that h is the height of satellite from the surface of earth. यानी h हाइट से मैंने इस सैटेलाइट को यहाँ पे लॉन्च किया है एंड उन्होंने क्या किया? इन्होंने रोटेट करना शुरू किया इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो मुझे निकालनी है व्हाट इज दिस ऑर्बिटल
स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर आप पहले देखोगे अर्थ एक मास है, सैटेलाइट एक मास है, एंड एज पर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट होगा, क्योंकि दो मासेस के दरमियान हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट होगा एज पर न्यूटन। तो यहाँ पे अर्थ एक मास है, सैटेलाइट एक मास है। तो पहले अगर हम देखेंगे पहला पॉइंट जो है, देयर शुड बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ। व्हाई? बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एज पर द ग्रेविटेशनल फील्ड थ्योरी पहले होगा यहाँ पे attraction force, can say that attraction force between earth and satellite, earth and satellite। अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान पहले होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? क्योंकि अर्थ एक मास है, सैटेलाइट एक मास है। तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट होता है दो मासेस के दरमियान। तो वो फोर्स किसके बराबर होगा? वो होगा एफ जी। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा? वो होगा जी, कैपिटल जी, दैट्स कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यानी ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ। लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, ये जो सैटेलाइट है इट इज फ्रॉम surface of earth, it is some height from the surface of earth, capital for example small h is the height from the surface of earth of this satellite। तो हम यहाँ पे जो ये इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये जो एफ जी है, एफ जी किसके बराबर होगा? एफ जी इक्वल टू वो होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। वाई मैंने क्यों लिखा यहाँ पे आर प्लस एच का होल स्क्वायर? क्योंकि ये खाली ये आर रेडियस नहीं है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है इट इज सम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दैट इज एच। एच को हम कंसल्ट करना है यहाँ पे। एच इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कितनी दूर पे ये सैटेलाइट घूम रहा है अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज एच हाइट। तो यहाँ पे जो इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट वो किसके बराबर होगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आर प्लस एच विल बिकम द टोटल हाइट ऑफ द सैटेलाइट। एक तो आर है रेडियस ऑफ अर्थ, एच इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो आर प्लस एच, ये इक्वेशन बनेगी, ये उस वक्त बनेगी आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जैसे मैंने यहां पे लिखा है। तो सेकंड चीज जो यहां पे इंपॉर्टेंट है, सेकंड चीज इंपॉर्टेंट ये है, एज पर द सर्कुलर मोशन, जब भी कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है इसके पास होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एसी। वी कैन से दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो आपने कैलकुलेट किया है, वो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। और एक बॉडी को एक सर्कल में एक फोर्स होता है, आपने पढ़ा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो जब भी कोई बॉडी एक सर्कल में रोटेट करती है तो इसके पास होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा होता है टुवर्ड द सेंटर। तो यहां पे एक सैटेलाइट है तो इसका जो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये होगा टुवर्ड द सेंटर। ये क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा हमेशा टुवर्ड द सेंटर, ये सेंटर की तरफ होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको पता है फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इस बॉडी पे यहां पे देखूंगा, व्हाट इज द फोर्स, centripetal force on this body? Centripetal force is the force of a body on a circular motion। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये होता है हमेशा किधर? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, तो अगर मैं देखूंगा इस बॉडी पे होगा एफ सी, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो किसके बराबर होगा? वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए सैटेलाइट। तो एक बॉडी को एक सर्कुलर मोशन में एक फोर्स होता है दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर मैं इनको डिफाइन करूंगा यहाँ पे, एम को हम बोलते हैं मास ऑफ सैटेलाइट, ये एम इज द मास ऑफ सैटेलाइट
and r is the height or the radius of the satellite from the surface of earth. r क्या है, रेडियस, और v स्क्वायर क्या है, v स्क्वायर है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, v स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो ये बन जाएगा यहाँ पे r इज द रेडियस, v स्क्वायर इज द वेलोसिटी एंड m इज द मास ऑफ सैटेलाइट। तो fc जो होगा, fc सेंट्रिपिटल फोर्स, fc जो होगा सैटेलाइट पे वो किसके बराबर होगा, वो होगा mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, where m is the mass of satellite, v square is the velocity of satellite, r is the radius। लेकिन यहाँ पे ये जो r है ये खाली r नहीं है, ये भी आ जाएगा r प्लस h। r इस पॉइंट तक है, r रेडियस है इस पॉइंट तक, रेडियस चेंज नहीं होगा, तो r इस पॉइंट तक है, तो r से कुछ दूरी पे ये सैटेलाइट घूम रहा है, मैंने मान लिया है वो है h। क्या है, h। तो ये जो टोटल हाइट बनेगी यहाँ पे सैटेलाइट की वो क्या बनेगी, r प्लस h, क्योंकि रेडियस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे बनेगी ये इक्वेशन r प्लस h। r प्लस h विल बिकम द टोटल हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ। तो मैं इस इक्वेशन को फिर लिख सकता हूँ, जो सेंट्रिपिटल फोर्स fc होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा mv स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस h, r प्लस h। ये होगा सेंट्रिपिटल फोर्स ऑन सैटेलाइट। क्या होगा, इट शुड बी द सेंट्रिपिटल फोर्स ऑन सैटेलाइट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर होता है, ये याद रखना है आपको। ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है इस सैटेलाइट का, ये हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है, लेकिन इन सर्कुलर मोशन अगर आप देखोगे सेंट्रिपिटल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि ये तब पॉसिबल है, इस सैटेलाइट को तब पॉसिबल है घूमना जब इसका सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल होगा किसके बराबर, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रिपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि यहां पे कंसेप्ट है जितना अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है सैटेलाइट को, उतना सैटेलाइट अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। अब सैटेलाइट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इट इज बेसिकली क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू सैटेलाइट, दैट इज द रीजन। अदरवाइज जितना अर्थ इसको खींच रहा है उतना सैटेलाइट अर्थ को खींच रहा है विद द सेम फोर्स। तो ये सैटेलाइट क्या करता है, रोटेट करता है अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट। तो ये जो fc होगा, fc दैट्स mv स्क्वायर अपॉन r, ये बराबर होना चाहिए किसके बराबर, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। यहां पे देखो, यानी यहां पे हम लिख सकते हैं fc, और वी कैन से दैट fg शुड बी इक्वल टू fc, ग्रेविटेशनल फोर्स शुड बी इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। fg और fc क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं fg का वैल्यू कितना है, fg का वैल्यू है g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। यह है fg का वैल्यू। fc का वैल्यू है, सेंट्रिपिटल फोर्स का वैल्यू कितना है, वो है mv स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस h, r प्लस h। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए सच दैट ये जो सैटेलाइट घूम रहा है अराउंड द अर्थ, ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। अगर सेंट्रिपिटल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर नहीं हुए तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक सैटेलाइट घूम जाएगा क्या, अर्थ के इर्द गिर्द। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे कुछ टर्म्स कॉमन है, इस m को हम कैंसिल करेंगे, एक r प्लस h और एक r प्लस h को हम कैंसिल करेंगे। तो यहां पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी gm डिवाइड बाय r प्लस h, gm डिवाइड बाय r प्लस h। तो ये इक्वेशन बनेगी यहां पे gm डिवाइड बाय r प्लस h इक्वल टू, यहां पे क्या बचा, v स्क्वायर। अगर मुझे v स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, v स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं इसको, v को मैं लिख सकता हूं यहां पे अंडर रूट ऑफ gm डिवाइड बाय r प्लस h, लेकिन ये जो v होगा यहां पे, ये होगा v ऑर्बिटल। ये क्या होगा, v ऑर्बिटल, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अगर आप देखोगे ये जो gm का वैल्यू है, gm का वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखोगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो किसके बराबर होता है, लुक हियर, अगर ये अर्थ है, इफ दिस इज अर्थ,
यहाँ पे कोई मास है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मास है कोई ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मैंने मान लिया ये कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इनके दरमियान होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि दो मासेस हैं, मासेस के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है? एफ जी। वो होगा मास ऑफ दिस बॉडी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम, स्मॉल एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो अगर मुझे यहाँ पे इस gm का वैल्यू निकालना है, gm का वैल्यू, वो कैसे निकलेगा? अगर एफ जी आप देखोगे, एफ खुद किसके बराबर है? फोर्स किसके बराबर है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एफ जी किसके बराबर है? फोर्स किसके बराबर है? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे जो इस अर्थ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो किसकी वजह से होगी? ग्रेविटी की वजह से। तो मैं लिख सकता हूँ एम ए इक्वल टू एम जी, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो है किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ एफ इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा वैल्यू एफ का, तो ये निकलेगा एम जी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, ये एम और एम कैंसिल होगा, और जो जी का वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं जी एम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से मैं जी एम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। ईजी है। अगर मैं जी एम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पे इस इक्वेशन में, जो मुझे वी ऑर्बिटल निकली है वो किसके बराबर निकली है? अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर प्लस एच। अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन से जी एम का वैल्यू निकालूंगा, वो निकलेगा इस इक्वेशन से, वो निकलेगा जी आर स्क्वायर। वी ऑर्बिटल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम का वैल्यू निकलेगा जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच। फिर मैं यहाँ पे एक एजम्पशन को इंसर्ट करूंगा। अगर मैंने मान लिया है ये जो h है, h क्या था? h वाज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। h क्या था? हाइट। h हाइट था सैटेलाइट का फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। h इज द हाइट। अगर ये अर्थ थी तो दिस वाज सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ। h वाज हाइट ऑफ द सैटेलाइट। h क्या था? हाइट। एंड यहाँ पे जो r था रेडियस ऑफ अर्थ। अगर मैंने मान लिया है यहाँ पे ये जो h है, h हाइट ऑफ सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल, हाइट ऑफ सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। इफ h इज लेस देन r, अगर हाइट ऑफ सैटेलाइट है बहुत कम एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, देन आई कैन नेग्लेक्ट h एट दैट टाइम। क्योंकि h हाइट अगर कम है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो मैं यहाँ पे h को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? ये इक्वेशन बनेगी v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर, क्योंकि h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r। तो यहाँ पे एक r को कैंसिल करेंगे, तो v ऑर्बिटल जो निकलेगी वो निकलेगी अंडर रूट जी आर। तो ये होगी ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ है सैटेलाइट। तो यहाँ पे पता चलता है ये जो ऑर्बिटल स्पीड है अंडर रूट जी आर, ये खाली डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है? ये खाली डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट और रेडियस ऑफ ए प्लेनेट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट, इन दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। और यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड है वो है इंडिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ ए बॉडी। अगर कोई भी मास मुझे यहाँ पे उसको मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी देनी है, उसको मुझे रोटेट करना है अराउंड द अर्थ, तो मुझे सेम वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ जी एंड आर, दैट्स 9.8 into 6400 kilometers is r is the radius of earth, that's 6400 kilometers। तो ये अप्रॉक्सीमेटली निकलेगा 7.9 मीटर्स पर सेकेंड, और अप्रॉक्सीमेटली वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड, 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड।
तो ये होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। तो आपको याद रखना है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑन मास, इट इज only depends upon the radius of the planet and the acceleration due to gravity on that very planet. For example, सन की अगर हम देखेंगे, सन में जो एस्केप वेलोसिटी है वो है 618 किलोमीटर पर सेकेंड, जुपिटर में है 60.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इट विल डिपेंड अपॉन ए प्लेनेट। जो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये डिपेंड करेगी खाली किस पे, रेडियस ऑफ द प्लेनेट, रेडियस कितना है प्लेनेट का, एंड इस प्लेनेट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है उस पे ये डिपेंड करेगा। तो इट वाज द लिटिल बिट रिगार्डिंग द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। आपको याद रखना है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर ए बॉडी सच दैट इट विल टेंड टू रोटेट अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में आपको देखना है दो फोर्सेस होते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या होता है सेंट्रिपिटल फोर्स। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, अगर ये अर्थ है, ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है सैटेलाइट, अगर मुझे इस सैटेलाइट की यहाँ पे वर्क डन निकालनी है, वर्क डन, वो वर्क डन कैसे निकलेगी, एज पर वर्क डन फॉर्मूला dw किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से दैट dw इज इक्वल टू fd cos ऑफ थीटा। ये होता है वर्क डन इन ए सर्कुलर मोशन। वी कैन से दैट अगर मुझे वर्क डन निकालनी है इस सैटेलाइट की तो वो किसके बराबर निकलेगी, F इंटू डी। एफ इंटू डी का मतलब है ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, एंड कॉस ऑफ थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कॉस ऑफ थीटा क्या है, ये होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर ये एंगल, अगर आप देखोगे इस सैटेलाइट का फोर्स होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, या यू आर ऑलरेडी अवेयर, इसका फोर्स होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, और इसका डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। एट एवरी पॉइंट अगर आप देखोगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है यहाँ पे वो क्या है, 90 डिग्री, वो है 90 डिग्री। आप अगर देखोगे यहाँ पे है 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे भी है 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे भी है 90 डिग्री एंगल, क्योंकि फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है, जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है वो होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो अगर आप देखोगे एक सैटेलाइट फ्री घूम रहा है, बेसिकली क्यों फ्री घूम रहा है, देखो अगर हम देखेंगे dw होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर हम लिखेंगे fd cos ऑफ थीटा, तो cos ऑफ थीटा का यहाँ पे वैल्यू कितना है, 90, तो dw इज इक्वल टू fd cos ऑफ 90। तो एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट cos ऑफ 90 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगी dw वो होगी 0। वर्क डन इन ए सर्कुलर मोशन क्या होती है, 0 एक बॉडी की, क्योंकि हर पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या होता है, 90 डिग्री एंगल, तो वर्क डन होती है 0 सैटेलाइट की। So thank you. If you are interested, you can join or you can subscribe my channel.